गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः भगवद्भो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयुग्मथा शिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकानुसुतो गुरुसंतो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण निर्गुण निराकार का दर्शन हमारे लिए संभव नहीं है। सगुण निराकार ये विश्व का दर्शन है। और सगुण साकार जब भक्त भक्ति करता है भावना के आवेग में आकर कि तो वह भगवान का वैसा ही रूप देखता है जैसा उसने शास्त्रों में अध्ययन किया है। ना तो हमें निर्गुण निराकार का ज्ञान है ना सगुण निराकार का ज्ञान है। सगुण साकार के दर्शन की संभावना ही नहीं है। तो हम क्या करें? तो जो साधु संत हैं, ध्यान दीजिएगा, जो साधु संत हैं वो भगवान के ही एक रूप हैं। अपने जीवन में साधु संत का अवतरण यह भगवान के अनुग्रह से होता है। यह अपने कर्मों का फल नहीं है। पुरुष का तात्पर्य है दो प्रकार से। पूर्णत्वाद पुरुषः, जो पूर्ण है माने जिसमें किसी प्रकार का परिच्छेद नहीं है। परिच्छेद का मतलब लिमिटेशन। परिच्छेद होता है देश की, काल की, वस्तु की, परिस्थिति की, व्यक्ति की। जो इनके परे है वो पुरुष सनातन है। और दूसरा पुरुष वही परमात्मा जब देह में प्रकट होता है तो देह जिंदा रहता है। अनादि मध्यांतर मनवंत वीर्य। जब रूप की बात आती है तो हमारे मन में एक आकार बन जाती है। लेकिन यदि किसी वस्तु का योग्य प्रकार से ज्ञान है तो यहाँ बतलाते हैं अनादि मध्यांत वीर्य। हे भगवान, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, जिसके अनंत वीर्य हैं, जिसके अनंत बाहु हैं। अनंत बाहु मतलब सभी बाहु में वही है महाराज। और शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार हर एक वस्तु के 3 पहलू होते हैं। हर एक वस्तु के 3 पहलू होते हैं। कौन कौन? जैसे आंख को ले लीजिए। अब आंखों में 3 बातें हैं। एक तो है नेत्रगोलक, स्ट्रक्चरल आई, और दूसरा है दृष्टि, फंक्शनल आई, और तीसरा है जो इस आंख में से देख रहा है। तो एक हो गया आदि भौतिक आंख, दूसरा हो गया आदि दैविक आंख, और तीसरा हो गया आध्यात्मिक आंख। तो इसी प्रकार से सभी हाथ आदि भौतिक हैं और सभी हाथ पंचभूतों से बने हुए हैं। बने हुए हैं कि नहीं? बने हुए हैं। ऐसा नहीं होता कि धनी लोग का देह 7 महाभूतों से बना है और गरीब का देह 3 महाभूतों से बना है। ऐसा तो है नहीं। सभी का देह जो है 5 महाभूतों से ही बना है। तो ऐसा नहीं होता, सबके सब 5 महाभूतों से ही बने हुए हैं। तो आदि भौतिक दृष्टि से देखें तो हम सब सामान्य हैं। कहाँ भेद है? सभी बाहों में वही एक तत्व है। यही अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है।
नारायण जब हम जगत को ईश्वर के रूप में देखेंगे तो अपने आप भोग निवृत्त हो जाएगा। फिर हम जगत में भोग नहीं करेंगे। इससे निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। केवल इसके प्रति हमको समर्पित होना है। समर्पण कैसा है? तो इस तत्व को अपने मनन का विषय बना लें। जैसे लोभी व्यक्ति हर चीज में पैसा देखता है, जिसने अपने दृष्टि में परिवर्तन लाया है कि यह संपूर्ण जगत परमात्मा की ही विभूति है, परमात्मा में ही है, तो अपने आप भोग प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। जो भोग प्रवृत्ति स्वयं समाप्त होती है वह दुख नहीं देती महाराज। नारायण जो दिखता कुछ और है, समझते कुछ और है, तथा उसमें ज्ञान कुछ और है, वह है दिव्य दृष्टि। चक्षु चर्म से परे जो देख रहा है वह दिव्य दृष्टि ही है। चर्म चक्षु से केवल भेद नजर आएगा। दिव्य दृष्टि से ही यह संसार परमात्मा की विभूति दिखाई देती है महाराज। आगे अर्जुन कहते हैं अनादि मध्यांत मनंत विरिवनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम। तो हे भगवान, आप आदि अंत और मध्य नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, परमात्मा के पहचान के लिए सबसे महत्व की आवश्यकता यह है कि हम अपनी इंद्रिय मन बुद्धि के परे जाने का प्रयत्न करें। आदि अंत और मध्य में मतलब आदि अंत और मध्य में काल में भी होता है, देश में भी होता है। जो देश काल वस्तु से परे है उसे इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। अनंत वीर जिसकी शक्ति अनंत है, परमात्मा के दो नेत्र हैं, शशि और सूर्य। पश्यामि त्वाम दीप्ताहुता शशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वामिदं तपंतम। पृथ्वी और जल हमें आंखों से दिखाई देता है, और प्रकार भी होता है, वायु और आकाश दिखाई नहीं देता है। तो दो बातें हो गई, एक व्यक्त और मूर्त एवं अव्यक्त और अमूर्त। यह व्यक्त मूर्त और आहुतियाँ परमात्मा के यहाँ माने अव्यक्त और अमूर्त के यहाँ पहुँचाने के लिए बीच का कोई माध्यम चाहिए। तो उसके लिए अग्नि जो व्यक्त भी है अव्यक्त भी है, मूर्त है अमूर्त भी है। अव्यक्त अग्नि रूप रंग को आकार देता है, वही अग्नि जब अव्यक्त होता है तो उसी रूप रंग का खा जाता है। इसलिए व्यक्त को अव्यक्त परमात्मा के पास पहुंचाने के लिए अग्नि में आहुति देते हैं। इसलिए हे भगवान, अग्नि आपका मुख है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।